इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो रहा है और आज क्योंकि कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है 3 बजे, ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि 3 बजे के पहले ही लिस्ट जारी हो सकती है और अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर लिस्ट जारी हो चुकी है। मंत्रियों को विभागों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, अब ये सामने आ चुका है। शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। मंत्रियों को विभागों की लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उसके बाद से लगातार इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि कब मंत्रियों को उनके विभाग बांटे जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्रियों को विभागों की लिस्ट अब जारी हो चुकी है और आज 3 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक के पहले ही मंत्रियों को उनका विभाग मिल जाएगा, ये कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि एक दिन पहले की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने भी ग्वालियर से ऐलान किया था कि वो कल यानी कि रविवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर देंगे, लेकिन कल का इंतजार भी इंतजार में तब्दील हो गया। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह ही ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह ही लिस्ट जारी हो चुकी है क्योंकि 3 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और उस कैबिनेट की बैठक के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा और जल्द से जल्द लिस्ट आ जाएगी। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कुछ देर बाद। फिलहाल आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। यह भी सामने आएगा कि आखिर किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलने जा रहा है। लंबी माथापच्ची, लंबा मंथन चला है, लगातार बैठकों का दौर चला है और आपको बता दें कि दिल्ली में भी 2 दिन तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, आलाकमान से चर्चा की थी। शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। मंत्रियों को विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विभाग दिया गया है। हालांकि इसके पहले नरोत्तम मिश्रा के पास स्वास्थ्य विभाग भी था, लेकिन फिलहाल जो विभागों की लिस्ट जारी की गई है उसमें नरोत्तम मिश्रा के पास गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि कार्य विभाग दिया गया है। यानी कि स्वास्थ्य विभाग अब किसी के पास जाएगा, किसके पास ये स्वास्थ्य विभाग रहता है, ये दिखने वाली बात होगी। और 5 मंत्रियों ने पहले शपथ ली थी, उसमें से नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल था। नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। ये 2 बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के पास गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगातार अब ये अपडेट्स आना शुरू होंगे कि आखिर किस मंत्री के पास कौन सी जिम्मेदारी है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के पास गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इसके पहले 5 मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा के पास गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग था। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये कद्दावर नेता हैं, कद्दावर मंत्री हैं, जिनको अब ये महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का विभाग गृह विभाग तो रहेगा ही, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। हालांकि अब नरोत्तम मिश्रा के पास स्वास्थ्य विभाग नहीं है, गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा के पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग किसके पास जाएगा, इस पर भी लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं, लगातार अपडेट आपको हम दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के पास गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग की जिम्मेदारी है। गोपाल भार्गव के पास लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तुलसी सिलावट को जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि आपको बता दें तुलसी सिलावट के पास पहले से ही ये जिम्मेदारी थी, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट थे। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि तुलसी सिलावट को कोई अहम या फिर बड़ा विभाग मिल सकता है, लेकिन फिलहाल उनकी जिम्मेदारियां ऐसी ही रखी गई हैं। तुलसी सिलावट को जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पहले जिन 5
मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें नरोत्तम मिश्रा शामिल थे, जिनको गृह एवं स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, लेकिन अब गृह जेल विभाग उनको दिया गया है। गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग, तो वहीं तुलसी सिलावट को वही विभाग दिया गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट थे और अभी भी उनकी जिम्मेदारियां वैसी ही रखी गई है। इसके पहले कमल पटेल के पास कृषि विभाग था। अब ये देखना होगा कि क्या कृषि विभाग में भी कुछ फेरबदल किया जाता है। तुलसी सिलावट को जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी कि बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं दिख रही है। फिलहाल फेरबदल बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। नरोत्तम मिश्रा के पास गृह विभाग रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फिलहाल उनके पास नहीं है। तुलसी सिलावट जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब ऐसे में तुलसी सिलावट के पास कोई बड़ा विभाग जाएगा, ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो जिम्मेदारी उनको, बड़ी जिम्मेदारी पहले दी गई थी, वही जिम्मेदारी उनकी अभी भी है। उनकी जिम्मेदारी में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। गोपाल भार्गव की बात करें तो भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर दी गई हैं। विजय शाह वन मंत्रालय संभालेंगे। जगदीश देवड़ा वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग उनको सौंपा गया है। बड़ा विभाग वित्त विभाग जगदीश देवड़ा को सौंपा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के पास गृह विभाग रहेगा, गोपाल भार्गव के पास लोक निर्माण, कुटीर विभाग और जगदीश देवड़ा के पास वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग रहेगा। विजय शाह को वन मंत्रालय सौंपा गया है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री बनाए गए हैं। कुछ दिनों बाद बजट भी सामने आना है और ऐसे में जगदीश देवड़ा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां, वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग उनको सौंपा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो ये अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो अब मंत्रियों को मिलना शुरू हो चुके हैं। जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग सौंपा गया है। विजय शाह को वन मंत्री बनाया गया है, वन मंत्रालय सौंपा गया है और जगदीश देवड़ा को वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग सौंपा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अपडेट्स बताएं, क्योंकि अभी तक जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग सौंपा गया है, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा के पास गृह विभाग रहेगा। गोपाल भार्गव के पास भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुलसी सिलावट के पास वही जिम्मेदारियां रहेंगी। जल संसाधन मंत्री उनको बनाया गया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट्स है? देखिए, जिस तरीके से पिछले 10 दिन से अधिक का समय हो चुका था और उसके बाद लंबी खींचतान जो है वो मंत्रिमंडल में तो विस्तार हो गया, लेकिन विभागों को लेकर मची हुई थी। जिस तरीके से परसों जब ग्वालियर सीएम शिवराज सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एक विधायक और शामिल हुए तो उसके बाद कहीं न कहीं मंत्रिमंडल थोड़ा सा टल गया था। हालांकि देर रात तक यही स्थिति चलती रही कि अब से थोड़ी देर बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, विभागों का बंटवारा होना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ये बताए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं जिनको मंत्रालय दिए जाने हैं, और जो शिवराज सिंह के समर्थक के सारे लोग, बीजेपी के जो मूल लोग हैं, उन सबके बीच में विभागों को लेकर सामंजस्य नहीं हो पा रहा था। और कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, जैसे जनसंपर्क की बात करें, खनिज की बात करें या जो है आबकारी की बात करें, ऐसे कई विभाग ऐसे थे जिनको लेकर पेश फंस रहा था और अब जो है वो लगभग पूरी सूची जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये कह सकते हैं कि अभी देखना होगा कि आगे आगे जो जिम्मेदारियां मिलती जा रही हैं, लगातार लिस्ट क्योंकि सामने आ रही है, ऐसे में सभी संतोष में रहते हैं या फिर नहीं। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, पूरी जानकारी दें, अपडेट्स। देखिए जिया, ये जो इंतजार था वो आज 12 दिन बाद, आज 13वां दिन है मंत्रिमंडल की शपथ के बाद, आज 13वां दिन है और 13 दिन बाद जो है ये एक जिम्मेदारी जो है मंत्रियों को मिल गई है कि आखिर उनको किस विभाग के वो मंत्री है। और काफ़ी कसमकस करनी पड़ी, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी मुख्यमंत्री को। और 3 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे, उसके बाद भोपाल आने के बाद भी लगातार उनको यहाँ पर भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि सिंधिया के मंत्री जो है, सिंधिया समर्थक जो है, वो जो मंत्री बने हैं, जो कांग्रेस में आए हुए हैं, उनको
उनको एडजस्ट करना था। और उसके बाद आज सुबह जब लिस्ट जारी हुई है, हालांकि एक्सरसाइज पूरी रात में ही हो गई थी, लेकिन राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जो सूची जारी हुई है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, ये महत्वपूर्ण विभाग जो है अपने पास रखें। और इसके अलावा जो कोई भी मंत्री के पास विभाग नहीं वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास है गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि, मतलब नंबर 2, मुख्यमंत्री के बाद यदि नंबर 2 का कोई मंत्री है तो वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। गृह, जेल, विधि, विधायी और संसदीय कार्य, ये महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। अब गोपाल भार्गव की बात करें तो इनको लोक निर्माण विभाग और कुटीर और ग्रामोद्योग, मतलब ये पहली बार कई वर्षों बाद हम देख रहे हैं कि गोपाल भार्गव का विभाग चेंज हुआ है। अभी तक उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दिया जाता था, लेकिन इस बार उनको लोक निर्माण विभाग दिया गया है। तो ये अपने आप में एक उनके लिए बड़ी कह सकते हैं कि उनको एक बड़ा विभाग मिला हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य जो है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत होते हैं। अब हम बात करें तुलसी सिलावट की, तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग पहले ही मिला हुआ था, उसके साथ मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, इनको अलग से और एक विभाग मिला हुआ है। विजय शाह को इस बार वन मंत्री बनाया गया है, वन विभाग दिया गया है। एक बार पहले भी विजय शाह मंत्री रह चुके हैं, इस बार फिर वन मंत्री बनाया गया है। जगदीश देवड़ा यहाँ पर सबसे पावरफुल बनकर सामने आए हैं, इनको वित्त मंत्री बनाया गया है। और वाणिज्यिक कर मतलब आबकारी विभाग, जिसको लेकर काफी मशक्कत हो रही थी, उस विभाग के मंत्री भी जगदीश देवड़ा होंगे और वित्त विभाग के मंत्री भी। मतलब आने वाला बजट यदि प्रस्तुत कोई करेगा तो वो है जगदीश देवड़ा। और बिसाहूलाल सिंह जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, इनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ये सरकार का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने भी जिस तरह वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कही है, उसमें ये विभाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इस विभाग की। यशोधरा राजे सिंधिया को खेल, युवक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, ये विभाग दिए गए। खेल युवक कल्याण विभाग उनके पास शिवराज के तीसरे कार्यकाल में भी था और अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है तकनीकी शिक्षा की, कौशल विकास एवं रोजगार की। मतलब इसके अंतर्गत जितने भी ITI है वो सभी इस विभाग के अंतर्गत आएंगे। भूपेंद्र सिंह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग दिया गया है, ये शिवराज के सबसे खास माने जाते हैं और इसलिए नगरीय विकास मतलब नगरीय प्रशासन जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग भूपेंद्र सिंह को दिया गया है। मीना सिंह मांडवे, ये पहले से ही विभाग इनके पास था। आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, 5 मंत्री जो शपथ लिए हुए थे उसमें मीना सिंह का भी नाम पहले ही उन्होंने शपथ ली थी। और कमल पटेल को किसान एवं कृषि कल्याण विभाग, ये विभाग उनके पास पहले से ही था। उनको एदल सिंह कंसाना जो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, इनको PHE विभाग दिया गया है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, PHE विभाग। इनके ऊपर जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने की, शुद्ध पेयजल पिलाने की। गोविंद सिंह राजपूत जो है, इनको कांग्रेस सरकार में जब ये मंत्री थे जो विभाग मिले थे राजस्व और परिवहन, वापस वही विभाग इनको दोनों विभाग मिल गए हैं। राजस्व और परिवहन सिंधिया के समर्थक है, कट्टर समर्थक है और राजस्व परिवहन विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर गोविंद सिंह राजपूत को मिली है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खनिज साधन और श्रम मंत्री। खनिज साधन मतलब अपने आप में एक बड़ा विभाग है, खनिज संपदा वाला विभाग है और इसलिए खनिज मंत्री बनाया गया है उनको और श्रम विभाग अलग से दिया गया है। विश्वास सारंग को यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है। पहली बार एक बड़ा विभाग विश्वास सारंग को दिया गया है, चिकित्सा शिक्षा, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो सभी मेडिकल कॉलेज जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आएंगे। और भोपाल के विधायक है इसलिए गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग दिया गया है। अक्सर गैस राहत पुनर्वास विभाग भोपाल के किसी विधायक को दिया जाता है जो मंत्री बनता है। इमरती देवी को वापस फिर वही महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। कमलनाथ सरकार में भी महिला बाल विकास विभाग दिया गया था। कमलनाथ सरकार से त्यागपत्र देकर इमरती देवी भाजपा में शामिल हुई है, सिंधिया की कट्टर समर्थक है, उनको वापस महिला बाल विकास विभाग दिया गया है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की यहाँ पर जिम्मेदारी बदली है। कमलनाथ सरकार में इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन अब बड़ा ओहदा इनको दिया है और कोरोना को खत्म करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब इनको दिया गया है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य मंत्री होंगे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ये सिंधिया समर्थक है और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं।
महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया के कट्टर समर्थक है और कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं। उनको पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसा सबसे बड़ा विभाग दिए कह सकते हैं हम इसको, जिसके अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आती है। और इस विभाग की जिम्मेदारी अभी तक गोपाल भार्गव संभालते थे जब वो शिवराज सरकार में मंत्री हुआ करते थे। लंबे अरसे तक वो इस विभाग के मंत्री रहे हैं। अब इस विभाग की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह सिसोदिया संभालेंगे। और प्रद्युम्न सिंह तोमर ये सिंधिया समर्थक है, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस से, और इनको सबसे बड़ा ऊर्जा विभाग दिया गया है। जो जिम्मेदारी 24 घंटे बिजली सप्लाई की है वो प्रद्युम्न सिंह तोमर के कंधों पर है। प्रेम सिंह पटेल पहली बार मंत्री बने हैं, 5 बार के विधायक है। पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय, निःशक्तजन कल्याण, ये भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। पशुपालन और सामाजिक न्याय विभाग, जिसके अंतर्गत हर वो योजना जो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में होती है वो इस विभाग के अंतर्गत आती है। चाहे वो कन्यादान योजना की बात करें, निकाह योजना की बात करें, वो उसकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा हम यदि बात करें ओम प्रकाश सखलेचा, इनको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उषा ठाकुर को पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और अरविंद भदौरिया को सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग दिया गया है। मोहन यादव को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है, उज्जैन से विधायक है और पहली बार मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिए। और उच्च शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग डॉक्टर मोहन यादव को दिया गया है। हरदीप सिंह डंग ये भाजपा में शामिल हुए हैं कांग्रेस से, और इनको नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, ये 2 विभाग इनके पास है, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। भारत सिंह कुशवाहा ये नरेंद्र सिंह तोमर के खास माने जाते हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है, मतलब इस विभाग के ये स्वतंत्र मंत्री, इनके ये किसी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत नहीं आएंगे। और नर्मदा घाटी विकास विभाग जो है, जो मुख्यमंत्री के पास है, उस विभाग की जिम्मेदारी इनको और साथ में दी गई है। इंदर सिंह परमार पहली बार राज्य मंत्री के पद की शपथ लिए, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। स्कूली शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, मतलब स्कूली शिक्षा विभाग के ये मंत्री है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। राम खिलावन पटेल राज्य मंत्री है, इनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। साथ ही विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति स्वतंत्र प्रभार विभाग दिया गया है। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। रामकिशोर कांवरे, जिनको बालाघाट से विधायक है, और गौरीशंकर बिसेन की जगह पर इनको मंत्री बनाया गया है। इस बार इनको आयुष विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री होंगे। आयुष विभाग का स्वतंत्र प्रभार मतलब जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज है, जितने भी आयुष डिस्पेंसरियां हैं, वो इस विभाग के अंतर्गत आएगी और उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और ब्रजेंद्र सिंह यादव ये होंगे लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग जो है, पीएचई विभाग जो है, उसके राज्य मंत्री। गिरिराज दंडोतिया को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। तो ये कुल अब जो है 32 मंत्री शिवराज के सहित कैबिनेट में हो गए हैं और सभी को जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौंप दी है। अब देखना होगा इस जिम्मेदारी के बाद कहीं कोई असंतोष के स्वर न उभरे, कहीं कोई असंतोष न हो। ये तमाम जिम्मेदारियां सभी मंत्रियों को अब बांट दी गई है। एक लंबा इंतजार था जो खत्म हो चुका है। बिल्कुल विवेक, तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको बड़े विभाग भी दिए गए हैं और साथ ही उनकी योग्यता अनुसार विभाग बांटे गए हैं। इससे असंतोष हो ऐसा लगता जरूर है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सिंधिया समर्थकों को एक बैलेंस करने की कोशिश भी यहां पर की गई है सरकार की तरफ से। सिंधिया समर्थकों को जो है वापस वही विभाग जो है जो उनके पास पहले हुआ करते थे, वो विभाग एक बार फिर वापस दे दिए गए हैं। तुलसी सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब तुलसी सिलावट की जगह डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वास्थ्य मंत्री होंगे। और इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग इमरती देवी को दिया गया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को नया विभाग दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ये अपने आप में एक बड़ा विभाग है। इसके साथ ही यदि हम बात करें गोविंद सिंह राजपूत को, तो वापस वही जिम्मेदारी दी है जो उनको कमलनाथ सरकार के दौरान हुआ करती थी। राजस्व एवं परिवहन की, ये बड़े अपने आप में दोनों विभाग अपने आप में बड़े विभाग है, तो ये कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी उनके पास है। और
इमरती देवी को तो महिला बाल विकास विभाग दिया ही गया है। ये सभी जिम्मेदारी जो है कमलनाथ सरकार में जो मंत्री थे ये उनको वापस वही जिम्मेदारियां जो है देने की कोशिश की गई है। हालांकि 2 मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन हुआ है। महेंद्र सिंह सिसोदिया अब जो है पहले श्रम विभाग के मंत्री हुआ करते थे, इस बार उनको पावरफुल बना दिया गया है पंचायत ग्रामीण विकास विभाग देकर। और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी जो है वो तुलसी सिलावट को होगी। तुलसी सिलावट जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे, तो ये जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी गई है वो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और इसके साथ ही जो जगदीश देवड़ा है वो अपने आप में एक पावरफुल मंत्री बनकर उभरे हैं। उनको आबकारी जैसा महत्वपूर्ण विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, और इसके साथ ही उनको वित्त विभाग, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है जो मुख्यमंत्री से सीधे टच में होता है। और वित्त विभाग की जिम्मेदारी मतलब आप खजांची हैं सरकार के, जब आप विभागों को बजट आवंटित करेंगे तभी कोई भी मंत्री अपने विभाग का विकास कार्य कर पाएगा। तो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जगदीश देवड़ा को दी गई है। और पिछली शिवराज सरकार में इनको मंत्री नहीं बनाया गया था, और लेकिन इस बार मंत्री बनाया गया है और भारी भरकम विभागों के साथ बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है उनको। वन विभाग इस बार जो है कुंवर विजय शाह को दिया गया है। वन विभाग इसलिए उनको दिया गया है, वनांचल के रहवासी है, वनांचल में रहते हैं और पहले एक बार इस विभाग की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं, इसलिए उनको जो है ये विभाग दिया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यशोधरा राजे सिंधिया की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ा दी गई है। पहले खेल एवं युवक कल्याण विभाग उनके पास हुआ करता था, लेकिन इस बार एक भारी भरकम विभाग उनके पास जो है तकनीकी रोजगार कौशल विभाग, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं आती है, उस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है उनको। तो ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं। सुरेश धाकड़ और OPS भदौरिया ये 2 मंत्री भी थे जिन्होंने शपथ ली थी। उनको लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ को और OPS भदौरिया को नगरीय विकास एवं आवास नगरीय प्रशासन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये कुल 34 मंत्री हैं शिवराज के साथ, और ये सभी शिवराज के साथ अब कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। इनके सामने चुनौतियां हैं अपने विभागों में परफॉर्मेंस दिखाने की और उपचुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने की। बिल्कुल विवेक, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसके बाद बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि संतोष नहीं होगा या फिर सभी संतुष्ट होंगे, क्योंकि ऐसे कई मंत्री रहे हैं पहले जिनको वही के वही विभाग नहीं सौंपे गए हैं। अगर हम तुलसी सिलावट की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जिम्मेदारियों में शायद फेरबदल किया जाएगा या फिर उनको एक और महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। अब ये देखना होगा कि तुलसी सिलावट की इस विभाग को लेकर क्या प्रतिक्रिया होती है, और कांग्रेस जरूर इस चीज पर निशाना साध सकती है। ये वाकई अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं इन मंत्रियों को दी गई। लेकिन तुलसी सिलावट को जो जल संसाधन विभाग है वो पहले शपथ लेते समय ही दिया गया था। हो सकता है उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया से बात करके ये विभाग दिया गया हो। जल संसाधन विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सिंचित करने की। मध्य प्रदेश में लगातार जो है कृषि क्षेत्र के सिंचन का जो रकबा है वो बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बन रही है। ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है। भले ही ये विभाग जो है आम जनता से सीधा जुड़ा ना हो, लेकिन किसानों से सीधा जुड़ा है। और किसान जो है इस मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले होते हैं किसान। ऐसी स्थिति में ये विभाग को कमतर नहीं आंका जा सकता। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग उनके पास पहले था। यदि विपक्ष को यदि मुद्दा बनाना है तो इस विषय पर जरूर बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के बाद यदि नंबर 2 कोई होंगे तो वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट होंगे। लेकिन अभी जो वरीयता क्रम में तुलसी सिलावट जो है वो काफ़ी नीचे है। पहले नंबर पर शिवराज सिंह चौहान है, दूसरे नंबर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, तीसरे नंबर पर गोपाल भार्गव और चौथे नंबर पर तुलसी सिलावट का नाम है। तो ये जो सूची है इसमें ये वरीयता क्रम है। लेकिन अपने आप में एक संतुलन करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। लेकिन इस सूची के अंदर हम यदि देखें तो एक बात साफ नज़र आती है कि इस पूरी सूची पर छाप पड़ी है वो है केंद्रीय नेतृत्व की। केंद्रीय नेतृत्व और सिंधिया की आपस में बातचीत के बाद ही ये पूरा जो मसला हल हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की छाप कम नज़र आती है, प्रदेश संगठन की छाप कम नज़र आती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की छाप ज़्यादा नज़र आती है इस सूची पर। जिस तरह से विभाग बटे हैं इसमें केंद्रीय नेतृत्व की कह सकते हैं
की ज्यादा भूमिका रही है। कह सकते हैं कि बड़े ही नाप तोल करके, बड़ा ही बैलेंस करके विभाग सौंपे गए हैं, लेकिन क्या इसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है वो वाकई सकारात्मक होगी तमाम मंत्रियों की तरफ से? क्या जो असंतोष दूसरे भी नेताओं में नजर आ रहा था, क्या वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? ये देखना होगा कि अब तमाम जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी के अंदर क्या सामने आती है और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, कम से कम चुनावों के पहले तो बीजेपी को घेरने की जरूर कोशिश करेगी। विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, शैलेंद्र आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। छोटे से ब्रेक लिया रुकना होगा।